दुराने हाजिरी और दुराने नात इन्होंने एक शेर पढ़ा कि मेरे और आपके लजपाल नबी के कदम शबे मेराज कायनात के आखिरी मकाम पर, फिर उसे आगे लामकाम, जहां नबी के कदम है वो आखिरी मकाम है, फिर लामकान है। नबी के कदम अर्श पर तो सर कहां होगा, सर कहां होगा? वो सर है गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर की आगोश में, वो सर है गारे सौर में जनाब सिद्दीक़ अकबर की आगोश में। तो एक शेर इन्होंने कहा, वो एक रवायत मशहूर है कि एक सुराख रह गया था, उस पर आपने अपनी एड़ी रख दी या अंगूठा रख दिया, उसमें एक सांप था, सांप ने डसा और शिद्दत दर्द की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। अगर ज़नाने मिस्र की निगाहों में जमाले यूसुफ हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता। हुजूर, ज़नाने मिस्र की आंखों में जमाले यूसुफ हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता, निगाहों में जमाले मुस्तफा हो तो दर्द का एहसास कैसा, फिर दर्द कैसा? अजीजा ने मन, ये डसने का दर्द नहीं, ये कैफियत कुछ और है। यानी बंदा खुश हो तो मुस्कुराता है, ज्यादा खुश हो तो झूम जाता है, और इंतहाई खुश हो तो रो देता है। खुशी की इंतहा को कहते हैं रोना। और जनाब सिद्दीक़ अकबर अपने वक्त पर फख्र कर रहे थे कि कुल कायनात का सरमाया आज मेरी आगोश में है। और जमाले मुस्तफा किस अंदाज में मुनकशफ हुआ, किस अंदाज में असर अंदाज हुआ जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात पर कि मदीना की सरहद में दाखिल हुए लोग हैरत में मुब्तला हैं कि इनमें मुस्तफा कौन है। क्या मोहब्बत की इंतहा है, सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने गिरामी, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो नबी के पहलू में हैं। और ये असूल फितरत है कि जहां से वजूद की मिट्टी ली जाए मदफन भी वही बनता है, कि जहां मदफन बने कब्र बने वजूद की मिट्टी भी वहीं से ली जाती है। तो कुर्बान ना जाऊं सिद्दीक़ अकबर की जात पर कि उनके वजूद की मिट्टी उसी जगह से ली गई जिस जगह से रसूल पाक के वजूद की मिट्टी ली गई। अजीमत में किस मकाम पर फाइज हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कौन अंदाजा लगा सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि सिद्दीक तुम्हें वो वक्त याद है? तो जनाब सिद्दीक़ पाक ने कहा, हाँ हुजूर मुझे वो वक्त याद है कि जब अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबसे पहले काला बला आपने कहा था, काला बला आपने कहा था। आलम अरबा में भी जनाब सिद्दीक नबी के साथ, मक्का में भी साथ, मदीना में भी साथ, मजार में भी साथ। हबीब ने अपने इस रफीक को कहा जो आलम अरबा में भी साथ, मक्का में भी साथ, मदीना में भी साथ, कब्र में भी साथ, मजार में भी साथ। नबी ने अपने इस रफीक से कहा कि मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा सिद्दीक कोई नहीं जानता। इतने करीबी को कहा, इतने रफीक को कहा कि सिद्दीक मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अल्लाह ने सबको बनाया कैफा यशा, अपनी मर्जी से। लेकिन जब बारी हबीबी जनाब हसन कहते हैं वहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रहन मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। सबको बनाया कैफा यशा, हबीब को बनाया कमा तशा। बस उकदा खोलता चलूं। जनाब हसन ने जब ये कहा तो नबी ने यही नहीं कहा हसन क्या कह रहे हो, अल्फाज वापस लो, तुमने गलत कह दिया। नहीं, नबी ने इनाम पर चादर भी अदा फरमाई और दुआ भी फरमाई, मौला जिब्राइल अमीन के जरिए से मेरे हसन की मदद फरमा। यानी नबी ने सनद ये लगा दी और सनद अदा कर दी कि जो हसन ने कहा वो ठीक है। और क्या कहा था, जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। अल्लाह ने आदम को बनाया अपनी मर्जी से, अल्लाह ने इदरीस को बनाया
अपनी मर्जी से, अल्लाह ने नूह को बनाया अपनी मर्जी से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, इस्माइल को बनाया अपनी मर्जी से, इसहाक को बनाया अपनी मर्जी से, याकूब को बनाया अपनी मर्जी से, यूसुफ को बनाया अपनी मर्जी से, सुलेमान को बनाया अपनी मर्जी से, दाऊद को बनाया अपनी मर्जी से, जकरिया को बनाया अपनी मर्जी से, सालेह को बनाया अपनी मर्जी से, मूसा को बनाया अपनी मर्जी से, ईसा को बनाया अपनी मर्जी से, और हबीब कहते हैं सबको बनाया मौला ने अपनी मर्जी से, मुझ मोहम्मद को बनाया मेरी मर्जी से। अल्लाह ने सबको बनाया अपनी मर्जी से, लेकिन हबीब को बनाया हबीब की मर्जी से, नबी को बनाया नबी की मर्जी से। सवाल ये है कि जो बना नहीं उसकी मर्जी कैसे? हजूर जो बना नहीं उसकी मर्जी कैसे? फरमाया कि मुझे ऐसा बनाया जैसे मैंने चाहा। अब नबी ने चाहा मुझे ऐसा बनाया जैसे मैंने चाहा, जब नबी थे नहीं तो बनाया कैसे? तो ये चाहना कैसा? सुनिए, बशरियत मुस्तफा नहीं बनी थी, हकीकत मुस्तफा थी। बशरियत मुस्तफा बनी नहीं थी, हकीकत मुस्तफा थी। यही तो कहा नबी ने, मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बशरियत मुस्तफा नहीं बनी थी, हकीकत मुस्तफा थी। बशरियत मुस्तफा नहीं बनी थी, हकीकत मुस्तफा थी। नबी ने फरमाया कि आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी नबी था। कि बशरियत अभी बनी नहीं थी, हकीकत मुस्तफा पहले थी। अब आपके सामने मैं अर्ज करने जा रहा हूं, शायद आप हजरात को किसी हद तक मैं बताने में कामयाब हो जाऊं। इस पूरे ऐवान में मैं सबसे नकम्मा आदमी हूं, कोशिश कर रहा हूं, अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कह दीजिएगा। मैं समझाने जा रहा हूं कि हकीकत मुस्तफा ने चाहा ऐसा बशरे लबादा और कालब मुस्तफा करीम का तैयार हो। मैं वो आप हजरात के सामने उकदा खोलने जा रहा हूं। आप बिस्तर पर लेटे हों, सो रहे हों और आप ख्वाब देख रहे हैं बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे हैं, ख्वाब भी आप देख रहे हैं और ख्वाब में देख रहे हैं कि आप सो रहे हैं, और सोते हुए ख्वाब में ये देखा कि आप भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई खूनख्वार जानवर है जो आप पर हमला करने जा रहा है। अब जब जैसे ही वो हमला आवर होगा, फौरन आंख खोली और उठकर बैठ गए, वो खुदा का शुक्र बच गया। अब यहां पर समझना है, आपको इल्म है कि आप सो रहे हैं और ख्वाब में आप देख रहे हैं कि मैं भाग रहा हूं। सोया हुआ जो है वो भी देख रहे हैं कि मैं सोया हुआ हूं, भाग रहा हूं, पीछे जानवर है ये भी आप देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो हकीकत है। आप सो रहे हैं, आप जानते हैं ये हकीकत नहीं, आप भाग रहे हैं वो भी आप हैं, लेकिन देख भी आप रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि सो रहे हैं और भाग रहा हूं और मैं ही हूं, जो देख रहा है वो हकीकत है। सोए भी आप हैं, भाग भी आप रहे, देख भी आप रहे। अच्छा चलिए, मैं इस बात को इस जुमला के साथ मुत्तसिल कर देता हूं। मैंने जो कहना था वो कह दिया कि सोए भी आप हैं, भाग भी आप रहे हैं, देख भी आप रहे हैं, और जो देख भी आप रहे हैं वो आपकी हकीकत है। अच्छा चलिए, अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया हाथी वालों का। हबीब आपने देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अब सरकार दुनिया में अभी आई नहीं, सरकार की विलादत से 6 माह पहले का वाकया है, और अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हबीब आपने देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। देखा आपने, देखा आपने, देखा आपने हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। यानी नबी आने से पहले भी सब कुछ देख रहे थे। और सरकार फरमाते मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मुझ पर दुरूद भेजता था मेरे आने से पहले। तो जो नबी दुनिया में आने से पहले दुरूद भेजने वाले पत्थर को जानता है, वो नबी जाने के बाद बज़ाहिर दुरूद पढ़ने वाले हर उम्मती को भी देख रहा है।
बशरियत मुस्तफ़ा नहीं बनी थी, हकीकत मुस्तफ़ा थी। हकीकत मुस्तफ़ा ने जात को कहा कि ऐसा बना, जात ने कहा कैसा बनाऊं, कहा भावे तू बोले, भावे मैं बोला, भावे मैं बोला, भावे तू बोले, साढ़े दोहां दी इक्को ही जुबान हो गई। अच्छा चलिए मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं और अगले सनाखाने रसूल की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। हकीकत मुस्तफ़ा से पूछा जात ने कि कैसा बना, तो जात ने कैसा चाहा। अब इस चाहे पर बात मुकम्मल कर रहा हूं क़िबला शाह जी। हकीकत मुस्तफ़ा ने क्या चाहा, कोई और तो था नहीं जिसे देखकर या जिसे सोचकर यह कहा जाए कि ऐसा बना दे, कोई और नहीं था, जात ही थी। बात खास हो गई, खास के लिए अर्ज करने जा रहा हूं। हकीकत मुस्तफ़ा के सामने कोई और नहीं था, बस जात थी। तो हकीकत मुस्तफ़ा ने जात को देखा और देखकर कहा अच्छा मुझे बनाना है तो चेहरा वजहुल्लाह कर दे। हकीकत मुस्तफ़ा के सामने सिर्फ जात थी और जात को देखकर हकीकत मुस्तफ़ा कहती है कि अगर मेरी चाहत से मुझे बनाना है तो चेहरा वजहुल्लाह कर दे, रंगत सिबकतुल्लाह कर दे, आंखें ऐनुल्लाह कर दे, जबान लिसानुल्लाह कर दे, कान उज़ुनुल्लाह कर दे, हाथ यदुल्लाह कर दे, दिल अर्शुल्लाह कर दे, कलाम किताबुल्लाह कर दे, हुक्म अमरुल्लाह कर दे, शफ़क़त नूरुल्लाह कर दे, सहाबी रज़ी अल्लाह कर दे, लश्कर हिज़्बुल्लाह कर दे, भाई को असदुल्लाह कर दे और मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौसे आज़म मरहबा 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 या नबी। अल्लाह ने तमाम सहाबा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इज्जत व तकरीम से नवाजा, लेकिन कायनात में सबसे ज्यादा अजीमत की हामिल कोई हस्ती है तो रसूल अरबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती है। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह किया, नूह को नजीउल्लाह किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह किया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह किया, लेकिन जब बारी आई हबीब की, हबीब के आने को मिनल्लाह कर दिया, जाने को इलल्लाह कर दिया, रहने को मुअल्ला कर दिया, चेहरे को वजहुल्लाह कर दिया, आंखों को ऐनुल्लाह कर दिया, शफ़क़त को नूरुल्लाह कर दिया, कलाम को किताबुल्लाह कर दिया, हाथों को यदुल्लाह कर दिया, दिल को अर्शुल्लाह कर दिया, लश्कर को हिज़्बुल्लाह कर दिया, सहाबी को रज़ी अल्लाह कर दिया, भाई को असदुल्लाह कर दिया और महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दिया। और जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इस शान से आए कि कोई इंसान इस शान से नहीं आया जिस शान से अल्लाह के रसूल अरबी तशरीफ लाए। तो इसलिए सारी कायनात झूम रही थी और झूम झूम कर यही कह रही थी आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, सैयद की आमद, मल्टा की आमद, मावा की आमद, आमदे मुस्तफा। जज़ाकल्लाह।